हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत के तलवे चाटने का फाइनली फायदा हो गया है मालदीव को। क्या हुआ है? भारत ने 1200 मिलियन डॉलर की भीख दे दी है फाइनली मालदीव को। यार, इसीलिए कहते हैं भारत की शरण में आओ, यकीन करो फायदा होगा। फायदा ही तुम फायदा। लोग भारत को आंखें बेवकूफों की तरह दिखाते हो, तब तुम लोग नुकसान में जाते हो। सही बात है। भारत की शरण में जो फायदा है वो सीरियसली कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं है। है। ये देखो, मालदीव कितना उछल रहा था साल के शुरू पे, ये कर कैसा देंगे, है, कैसा मैं वो है? कर दूंगा। भारत के शरण में आया, अब पैसे पैसे में खेल रहा है। पैसा 1200 मिलियन डॉलर मतलब 1.2 बिलियन डॉलर शायद ये बनते हैं। बिलियन नहीं हो 1.2 मतलब 1200 मिलियन डॉलर कितने बनते हैं भाई? इंडियन रुपीस में पता नहीं कितने करोड़ बनते हैं भाई हजारों करोड़ों में ही बनता है। 1200 मिलियन डॉलर लिखा हुआ है। तो पहले यार देखते हैं, जितने भी हुए आप भी पता लग जाएगा। इंडियन अफेयर का वीडियो अकाउंट ऑन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत में आपने कई बार लोगों को बोलते सुना होगा कि अब सब भगवान भरोसे है, हमने सब कुछ भगवान यानी कि ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन साउथ एशिया के रीजन में भारत के आसपास ये हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, आज के डेट में इन सबके माली हालात ये हो गए हैं कि अब ये भगवान भरोसे नहीं बल्कि भारत भरोसे हो गए हैं। और अब इन सब देशों ने अपना सब कुछ भारत भरोसे छोड़ दिया है। और भारत के लिए मसला ये खड़ा हो गया है कि अब श्रीलंका के बाद धीरे धीरे बाकी सभी देश भारत के आगे लाइन बनाकर खड़े हो गए हैं। ठीक वैसे जैसे मंदिर या फिर पूजा के स्थान के सामने मांगने वालों की लाइन लग जाती है, ठीक वैसा ही कुछ आज की डेट में साउथ एशिया में भारत के आसपास हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनका हाल हो गया है। पहले श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश के पास भी भारत की पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। उसके बाद अब मालदीव्स भी भारत के आगे हाथ फैलाते दिखाई दे रहा है। और जहां तक रही मोदी सरकार की बात, तो ये सरकार भी किसी देश को खाली हाथ लौटाने में विश्वास नहीं रखती है, खासकर पड़ोसी देशों को। नो डाउट कि भारत के पड़ोस में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी होना, चाइना का इन्फ्लुएंस कम होना, ये लॉन्ग टर्म में भारत के लिए खुद के लिए अच्छा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये आखिरकार कब तक चलेगा। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। सबसे पहले रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव्स ने भारत सरकार से फाइनेंशियल एड मांगी थी और इसके ऊपर मोदी सरकार ने मालदीव्स को फाइनेंशियल एड देने का फैसला भी कर लिया है। और ये वो एड है जो हमने अपने बजट में मालदीव्स की मदद के लिए पैसे अलॉट किए थे, ये उससे अलग है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने जो रीजनल कंट्रीज के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करेंसी स्वैप प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसके तहत भारत मालदीव्स को 400 मिलियन डॉलर अवेलेबल करवाएगा। 400 मिलियन डॉलर्स यानी कि भारत की करेंसी में 3,320 करोड़ रुपए। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत मालदीव्स की सरकार को 800 मिलियन डॉलर्स यानी कि 6,640 करोड़ रुपीस का लोन देगा, जो कि एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन होने वाला है। लाइन ऑफ क्रेडिट के ऊपर जो भारत की सरकार दूसरे देशों को लोन देती है, उसके लिए 1.5 से 2% तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। और इस तरह के लोन्स का रीपेमेंट टाइम 20 से 25 साल तक का होता है। ये सारी अनाउंसमेंट अभी भारत सरकार ने नहीं की है। दरअसल मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू कुछ ही दिनों के बाद भारत के विजिट के ऊपर आ रहे हैं, और उसी विजिट में जब वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग्स करेंगे, तब ये सारे फाइनेंशियल एड को लेकर ये डील साइन होंगी। मालदीव्स के पास केवल 1 महीने का सामान इम्पोर्ट करने के ही फॉरेक्स रिजर्व्स बचे हैं। अब देखा जाए तो मालदीव्स की टोटल जीडीपी 6 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, लेकिन मालदीव्स की सरकार के ऊपर टोटल डेब्ट जीडीपी का 110% है, यानी कि जीडीपी से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 10% ज्यादा। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए मालदीव्स के पास पैसे नहीं है। ऐसे में मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने डायल किया प्रधानमंत्री मोदी को, और भारत सरकार ने श्रीलंका की तरह मालदीव्स को भी रेस्क्यू करने का फैसला किया है। वैसे विडंबना इस बात की है कि अभी कुछ ही महीने पहले हम और आप लोग मिलकर मालदीव्स को बॉयकॉट कर रहे थे। आपको याद होगा जब मालदीव्स की नई गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपशब्द बोले थे, तो पूरे भारत में बॉयकॉट मालदीव्स कैंपेन चला था। और आज भी भारत के कई सारे टूरिस्ट मालदीव्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद ही लक्षद्वीप आइलैंड्स पे जाकर उसको प्रमोट करने लग गए थे। और दूसरी तरफ मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने मालदीव से भारत की सेना को वापस भी भेज दिया था। लोन देना है या फिर नहीं देना है, ये तो खैर भारत सरकार का ही फैसला है। लेकिन आई होप मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू भी अब भारत से मदद लेने के बाद थोड़ा सुधर जाएंगे और दोबारा मालदीव्स के अंदर वहां पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को नहीं फैलाएंगे। ये बात यार सच बताऊं ना, पहले मैं ये समझा 1200 करोड़ है, 1200 करोड़, लेकिन 1200 मिलियन डॉलर है। यकीन नहीं आ रहा था। 1.2 बिलियन 1.2 बिलियन डॉलर, यकीन नहीं आ रहा भारत ने इतना पैसा दे दिया उसको। यार कैसे इतना पैसा दे दिया भारत ने, यकीन करो। ये भारत ने
एक तरह से समझो मालदीव अब गुलाम बन के रहेगा भारत का, ये इतना पैसा दे दिया। 401 और हाँ। 801 यानी 1.2 बिलियन भाई डॉलर। भरोसा, भाई को मैंने टाइटल बताया, भाई भरोसा नहीं कर रहा भारत मैं इतना समझे पैसा दे 1200 रहा। करोड़ होगा यार। भाई को क्योंकि यार मालदीव जैसा देश जो कि बकचोदी करता है भारत से हमेशा, सही बात उसको है। भारत इतना मुझे पैसा खुद दे रहा यकीन नहीं आ रहा है। यार। यकीन भाई को भी नहीं आया, लेकिन मैंने भी 1-2 बार टाइटल ट्रांसलेट करके पढ़ा कि वाकई इतना पैसा भारत दे रहा है। 1.2 बिलियन डॉलर यार। मतलब तकरीबन 400 500 तकरीबन पाकिस्तानी 9500 करोड़, 9500 करोड़ रुपया, तकरीबन 9300-500 करोड़ रुपया, सॉरी इंडियन रुपए में। मैं वही हाँ, कहूँ हाँ। पाकिस्तानी किधर से आ गया। पाकिस्तानी 35,000 करोड़ रुपए बनता है तकरीबन है यार, मतलब 34,000 करोड़ इस तरह बनता है। भाई यार ये कितना पैसा दे रहा है यार। यार मैं सच बताऊं, देखो वो तो इंडियन गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, जो कुछ भी मैं खुद भाई इसके पीछे थोड़ा सा है। अभी मालदीव जो है, अब मालदीव बनेगा गुलाम बन के भारत। अब भारत जो षड्यंत्र खेल रहा है, मैं बताता हूँ आपको। चाइना को पत्ता साफ कर रहा है। चाइना बहुत खतरनाक था, अगर मालदीव में आके वो बैठ जाता ना, ये बात है, भारत के लिए इतना खतरनाक था वो, उससे खतरनाक मैं कहता हूँ कुछ नहीं था। ये चीज मानने वाली है। ये बात है। भारत ने अब जो डेब्ट ट्रैप में फंसाना था ना, ऐसे को मैं कहता हूँ इसी तरह करे, भारत इसको फंसाए डेब्ट ट्रैप में। यार अभी भी भारत नहीं फंसा रहा। अब इंडिया ये कह रहा है कि भाई जो हम बात कहेंगे मैं तो कहता हूँ फंसाए भाई, अगर ज्यादा पकड़ अकड़ा ना अभी, तो अब मैं कहता हूँ भारत ऐसा उसको फंसाए कि उसकी वो नानी आ की नीति ऐसी है, इंडिया सबको साथ लेगा, वो फलता है, लेकिन सबका साथ सबका विकास, वो बात है इंडिया की, वो मैं मानता हूँ। इंडिया कभी भी किसी से गलत नहीं करता, लेकिन जो भारत से गलत करे उनके साथ ऐसे ही करना चाहिए। वैसे 2 आइलैंड लेकर ना उधर आइलैंड शाइलैंड नहीं लेगा भारत, लेकिन नेवी का कोई बेस बना ले। इतना कर्जा दे दिया, देखो 6 बिलियन डॉलर उसकी जीडीपी है, 6 बिलियन डॉलर में से 1.2 कर्जा भारत ने दे दिए। तो आप सोचो कितना बड़ा ये कर्जा है एक देश की। समझो अब 1 ट्रिलियन वाला देश है तो 120 बिलियन डॉलर उसके लिए बनते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि उधर अपना नेवी का कोई अड्डा बनाना चाहिए। 600 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाले देश के लिए ये 120 बिलियन डॉलर बनता है। अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी हो, 6 बिलियन डॉलर समझो ऐसा, उसके लिए ऐसा बन रहा है भाई। बिल्कुल सही बात है यार, बहुत बड़ी ये चीज है। और यार इसके पीछे कुछ ना कुछ तो सोच होगी, लाजमी बात है यार। इंडियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से पैसा कोई नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं हैरान हूँ, उस एक देश ने इतना बुरा किया इंडिया के साथ, उसके बाद वो आया खाली हाथ फिर भी नहीं लौटा। 3-4 दिन पहले हम खबर देख रहे थे, उन्होंने अपने वो 3 जो मंत्री थे जिन्होंने मोदी जी को हटा दिया था, उनको उठा के बाहर फेंका, पार्टी से भी निकाल दिया और फुल टर्मिनेट कर दिया उनका लाइसेंस वगैरह। वो अब खड़े ही नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो मतलब ये आप अंदाजा लगाओ यार, ये बात है। देखो, और अभी शायद मोइजू और भी आएगा। अब मोइजू आएगा। हजूर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खलीफा बनने का मुझसे भूत उतर गया, अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। आ गया हूँ। ये सही इलाज किया मेरे लिहाज से, तो बहुत अच्छा इलाज है यार, मुझे अच्छा लगा, सच बोलूं तो, मतलब बुरा नहीं लगा भाई। सही बात। तो आपका गाइस क्या कहना है इसके ऊपर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या इस सारे मामले के ऊपर सोचते हैं? अपना गाइस बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।